हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काईबेस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सेस का वीडियो शूट करेंगे और एक्सेस में कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं या एक्सेस की क्या डिटेल है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज फ्रेंड्स हम लोग एक्सेस में देखिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्सेस एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहा जाता है? देखिए, डेटाबेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम किया जाए। और रिलेशनल क्यों लगाया गया? क्योंकि पहले भी मार्केट में डेटाबेस थे जिनके अंदर रिकॉर्ड स्टोर किया जाता था। तो उसके बाद एक एडवांस डेटाबेस मॉडल आया, ER मॉडल, एंटाइटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसके अंदर दो टेबल्स में आप रिलेशनशिप भी करा सकते थे। रिलेशनशिप का सेंस कि आप दोनों टेबल का रिकॉर्ड एक ही टेबल में देख सकते हैं या दो से ज्यादा टेबल का रिलेशनशिप करा के उन सब टेबल्स का रिकॉर्ड बिना अलग अलग टेबल खोले एक ही टेबल के अंदर देख सकते हैं। ये एक एडवांस फीचर था जिसकी वजह से DBMS में R जुड़ गया, यानी RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आज की डेट में ज्यादातर मार्केट में RDBMS का यूज हो रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। ये एक्सेस खुला हुआ है, इसमें ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन आएगा और फिर देखिए फाइल नेम पूछ रहा है, यहां हम डेटाबेस का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस का नाम डाल दिया टॉम। टॉम नाम डालने के बाद जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो ये डेटाबेस तैयार होगा। डेटाबेस इन द सेंस कवर, एक तरह का कवर। ये कवर के अंदर एक टेबल वो हमको देता है, पहले इनिशियलाइज करता है टेबल 1। जो हमको नहीं चाहिए तो हम इसको हटा भी सकते हैं और खुद की टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो डेटाबेस है वो ये टॉम नाम से बन गया, यानी कवर बन गया। अब टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब यहां पर बनेंगी, इसके अंदर बनेंगी, यानी डेटाबेस के अंदर। और उन सब चीजों को भी हम अलग से सेपरेट नाम देंगे, क्योंकि जो टॉम नाम दिया हमने ये हमारे डेटाबेस का नाम है, यानी कवर का नाम है। अब हम इस टेबल को बंद कर देते हैं। देखिए अब यहां से वो टेबल हट गई पर हमारा डेटाबेस खुला हुआ है। डेटाबेस एक तरह का यानी कवर। तो अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले क्रिएट के अंदर। क्रिएट में जाने के बाद हम करेंगे यहां पर टेबल इन डिजाइन ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल को डिजाइन करना सीखेंगे। तो हम टेबल इन डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम एक्सेस के अंदर टेबल डिजाइन करते हैं और एक्सेल में टेबल पहले से बनी बनाई मिलती है। देखिए पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये कि एक्सेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ACCMDB, यानी एक्सेस मैनेजमेंट डेटाबेस। .ACCMDB, एक्सेस मैनेजमेंट डेटाबेस। ओके। और जो इसके अंदर सबसे पहला कंटेंट्स क्रिएट करेंगे वो टेबल। और RDBMS होने के नाते ये सिक्योर्ड भी है और इसके अंदर 5000 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं और अनलिमिटेड रोज, हम लोग अनलिमिटेड रोज बना सकते हैं और कॉलम्स 5000। लेकिन हम यहाँ फील्ड नेम के अंदर अभी अपनी हेडिंग्स बताएंगे और सामने डेटा टाइप सेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं, और फील्ड्स का मतलब क्या होता है। हम जिस टास्क में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वो ऑफिस है एक इंस्टीट्यूट का, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो वहां पे हेडिंग्स क्या बनेंगे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट फीस। इस तरह से हेडिंग्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। जिन हेडिंग्स को हम क्रिएट करेंगे वो वही हेडिंग्स होती हैं जिनके अंतर्गत हम उस संस्था का या उस जगह का रिकॉर्ड मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे अभी हम एक इंस्टीट्यूट की टेबल बना रहे हैं अगर, तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है। और देखिए इसके सामने डेटा टाइप। अब देखिए नाम आप कैसे भरते हैं, नाम टेक्स्ट में भरते हैं। देखिए ये सारे डेटा टाइप्स हैं, इनमें से हम टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब होता है किसी का नाम कैरेक्टर में होना। कैरेक्टर के साथ आप नंबर यूज कर सकते हैं, सिंगल नंबर नहीं। तो स्टूडेंट नेम लिया, सामने टेक्स्ट सेट किया। स्टूडेंट एड्रेस, अब देखिए एड्रेस भी किसी का किस में होता है, टेक्स्ट में होता है। एड्रेस में हम लोग नंबर भी इनबिल्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट अपने अंदर कैरेक्टर वैल्यू भी लेता है, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू, या उसके साथ नंबर भी एक्सेस कर सकता है। तो यहां से भी हम टेक्स्ट लेंगे। फिर आता है स्टूडेंट का DOB, यानी स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट DOB, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ।
देखिए फील्ड्स जो आप बनाते हैं इसमें कभी भी डॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए आप डॉट नहीं लगाएंगे। अब आप डीओबी में सामने जाएंगे और यहाँ पे आप डेट एंड टाइम लेंगे, क्योंकि जब भी कहीं भी ऐसी हेडिंग लेते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ डालनी हो या ज्वाइनिंग डेट डालनी हो, यानी फाइनली डेट डालनी हो, तो हम डेटा टाइप सेट करेंगे उसके सामने डेट एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे जैसे स्टूडेंट फोन नंबर, तो स्टूडेंट फोन, आपको पता है फोन के सामने हम नंबर सेट करेंगे। नंबर्स में भी सब टाइप्स होते हैं। देखिए नंबर्स में कर्सर रखने के बाद हम नीचे जाएंगे जहां लिखा है लॉन्ग इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स में बहुत सब टाइप है। अगर मैं नंबर में बाइट सेट कर दूंगा तो जब मैं स्टूडेंट फोन के अंदर नंबर भरूंगा तो मैं 254 भर सकता हूँ, 255 भर सकता हूँ, 200 भर सकता हूँ, लेकिन 256 नंबर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो बाइट होता है ये सिर्फ 255 नंबर तक ले सकता है। तो ये मेरे लिए बेकार हो गया, क्योंकि फोन नंबर तो काफी 10 डिजिट्स होती हैं, तो काफी बड़ा होता है 255 से। तो मैं इंटीजर में जाऊंगा। इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है 32,000 यानी 32,767 यानी 767, 32,767 यानी 32,767। तो हम ए भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा फोन नंबर तो इससे भी बड़ा है। लॉन्ग इंटीजर अप्रॉक्स 2 अरब अप्रॉक्स जाता है। सिंगल भी नहीं ले सकते, 155 तक जाता है। तो डबल ले लेते हैं। डबल अनलिमिटेड वैल्यू भर सकता है, डेसिमल में भी और नंबर में भी। तो मैं नंबर, फोन नंबर के लिए यहाँ पे नीचे यहाँ नंबर पे रखूंगा कर्सर और नीचे जाकर इन सारे सब टाइप्स जो नंबर के दिए इनमें से डबल ले लूंगा। ठीक है, फोन के बाद हम लोग जाते हैं, फोन के बाद ले लेते हैं जैसे फीस, स्टूडेंट फीस। तो फीस जो होती है रुपए पैसे में होती है। जब भी कहीं रुपए पैसे, कुछ ऐसे डॉलर या रुपए पैसे के ऐसे कुछ भी भरने की बात आती है तो हम करेंसी डेटा लेते हैं। तो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डीओबी हो गया, फोन हो गया, फीस हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा आता है हमारे यहाँ कोर्स लेने, तो अब कोर्स के कंटेंट्स भी टेबल में होने चाहिए। तो हमने हेडिंग बनाई स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, और कोर्स, अब हमारे यहाँ कोर्स कौन कौन से हैं, या तो हम टेक्स्ट ले लें और टेबल में कोर्स खुद भर दें, या इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है लुकअप विजार्ड, जिसको लेंगे। आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वांट लिखा है, इसमें क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहां हम अपने कोर्स भर देंगे जैसे DISM, जैसे ADIST, जैसे CCC, जैसे O लेवल, इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनको इनबिल्ट कर देंगे। अगर मैं सिटी लेता तो यहाँ पे मैं शहरों के नाम इनबिल्ट करता। नेक्स्ट करता हूं और इसको फिनिश करता हूं। ये यहाँ नहीं शो करेगा, जब टेबल रन होगी यानी टेबल का जहां रिकॉर्ड भरते हैं वहां जाएंगे तब शो करेगा। तो ये कोर्स भर दिए हमने। जैसे अब हम चाहते हैं एक्सेस की टेबल के अंदर हम कोई दूसरा प्रोग्राम खोल पाए जब हम रिकॉर्ड भर रहे हो, क्योंकि ये टेबल का डिजाइन व्यू है। अभी ओपन व्यू खोलेंगे जहां रिकॉर्ड भरना है, रिकॉर्ड नहीं भरते, यहाँ सिर्फ हेडिंग डिजाइन करते हैं और डेटा टाइप सेट करते हैं। जब हम टेबल को खोलेंगे तो वहां हम रिकॉर्ड भर पाएंगे। तो वहां जब हम रिकॉर्ड भर रहे हो तो हम चाहते हैं वर्ड खोल लें या एक्सेल खोल लें। आपको याद होगा शायद मैंने वर्ड या एक्सेल के वीडियोस में बताया कि जब भी कोई दूसरा प्रोग्राम अपने पहले प्रोग्राम के अंदर लाना होता है तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक्सेस की टेबल के अंदर हम वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या किसी दूसरे प्रोग्राम की फाइल खोल पाए, तो हम अदर इन्फो नाम की मान लीजिए एक हेडिंग बनाते हैं जिसमें हम इस जितने भी लोगों के नाम भरेंगे उनके बायोडेटास भी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें वर्ड की जरूरत पड़ेगी और वर्ड एक्सेस के अंदर खुल जाए इसके लिए हमें OLE ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए कोई आंसर आपको यस नो में लेना हो, जैसे स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट या तो यस बोलता है या तो नो, तो आपने हेडिंग ली स्टूडेंट अटेंडेंस। अब इसमें आपने गए स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर आपने यस नो ले लिया, जिसको बूलियन भी बोलते हैं, बूलियन डेटा टाइप्स के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, हमने ऊपर एक हेडिंग डालने के लिए जगह नहीं छोड़ी है, सीरियल नंबर। अगर हम यहाँ पे एक रो बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर जगह नहीं है, तो इस कॉर्नर पे इस जगह पे हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। देखिए जगह बन गई। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर नाम की एक हेडिंग लेंगे और सामने जाएंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर में हम ऑटो नंबर ले लेंगे। ऑटो नंबर यानी ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स बचते हैं वो देखते हैं। अभी हमारे पास बचा है अटैचमेंट और हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक में देखते हैं।
मान लीजिए जिस व्यक्ति का नाम भरेंगे हम टेबल में उससे रिलेटेड कोई फाइल है, तो मैं एक हेडिंग बना देता हूं, रिलेटेड फाइल्स, और मैं यहां पर जाकर के हाइपरलिंक सेट कर लेता हूं। देखिए मैं इसका यूज भी बताऊंगा अभी रिकॉर्ड बढ़ते वक्त। एंड देन आफ्टर रिलेटेड फाइल के बाद मैं इस पूरी फाइल को सेव करा लेता हूं। फाइल में जाता हूं और सेव एज ऑप्शन से इसको सेव करा लेता हूं। 1 मिनट फ्रेंड्स, सेव एज, मैं इस टेबल को टेबल 1 का ही नाम देके सेव करा लेता हूं। वो पूछ रहा है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइन। अभी आप नो करेंगे क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्राइमरी की के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप इसको नो कर देंगे। एंड देन आफ्टर आप इस डिजाइन की गई टेबल को बंद कर देंगे यहां से। ये देखिए इसका आइकन बन के आ गया, पॉइंटर देख रहे हैं माउस का। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए खुल के आ रही है। सीरियल नंबर डालने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब आपने स्टूडेंट्स का नाम डाला, जैसे एड्रेस डाला, फिर डेट ऑफ बर्थ में आपको याद है ना, पहले मंथ, क्योंकि एक्सेस है, एक्सेस में पहले मंथ डालते हैं, फिर मंथ के बाद हम डेट डालते हैं, एंड देन आफ्टर हम ईयर डालते हैं। फोन नंबर में गए, हमने एक फोन नंबर डाल दिया, एंड देन आफ्टर फीस लेते हैं। जैसे स्टूडेंट की फीस 2000, तो मैंने यहाँ पे फीस ले ली। कोर्स देखिए मैंने कोर्स की लिस्ट भरी थी, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, जैसे मैंने ADIST ले लिया। एंड देन आफ्टर इसके बाद मैं आता हूँ अदर इन्फो। अदर इन्फो मैंने क्या बोला था, कोई दूसरा प्रोग्राम खोल सकते हैं। मान लीजिए हमें वर्ड की फाइल में इस बंदे का कोई रिकॉर्ड भरना है और मुझे वर्ड की फाइल, पॉप का कोई रिकॉर्ड वर्ड में भरना है और वर्ड की फाइल मुझे इस अदर इन्फो के अंदर खोलनी है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये पूरे प्रोग्राम की लिस्ट खुल गई। और यहां से मैं वर्ड ले लूं, एक्सेल ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं। मैंने मान लेते हैं वर्ड ले लिया। अब देखिए इसके ऊपर वर्ड खुल के आ जाएगा। मैं अपना वर्ड में जो भी काम करना चाहूँ उस बंदे से रिलेटेड, मैं सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकता हूँ। और जब मैं इसको बंद करूंगा तो आपको बता दूं ये पूरी फाइल यहाँ स्टोर हो गई, ताकि जब भी उस बंदे की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप डबल क्लिक करेंगे और वो फाइल खुल के सामने आ जाएगी। स्टूडेंट की अटेंडेंस लेनी है, आप टिक करेंगे। रिलेटेड फाइल्स, अगर उससे रिलेटेड फाइल्स, मैंने बोला ना कि अगर कोई फाइल पहले से उससे रिलेटेड पड़ी है तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक में जाएं, एडिट ऑफ हाइपरलिंक पे क्लिक करें, यहाँ सारी फाइलें आ जाएंगी और उस बंदे से रिलेटेड कोई फाइल है तो आप लिंक करा दीजिए। देखिए सारी फाइलें खुलने वाली हैं। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है और अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं नया लूँ, तो सॉरी टू से। एंड आफ्टर सम टाइम we will manage my camera quality and my laptop. So friends, I hope so to adjust my videos. खुलने में काफी टाइम ले रहा है, सॉरी टू से। चलिए खुल गया किसी तरह। मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा था एंड देन आफ्टर ये खुल के आ गया और मैं यहाँ से उससे रिलेटेड कोई फाइल लेता हूँ। मान लेता हूँ ERTY नाम की एक फाइल है जो उससे रिलेटेड है, मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हाथ बंद के आने लगा क्योंकि यहाँ पे हाइपर लिंक सेट था। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए वो फाइल खुल के सामने आ जाएगी, यानी हम लोग कोई भी उससे रिलेटेड फाइल यहाँ से लिंक भी करा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे टेबल को डिजाइन करते हैं। हाँ, अब आप पूछेंगे हम सर वापस कैसे डिजाइन में जा सकते हैं, हमें कोई हेडिंग बढ़ानी है। वेरी सिंपल, आप इस टेबल के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ जाकर आप फिर से कोई हेडिंग बढ़ा सकते हैं और सामने डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, ये हेडिंग्स जो है मैंने क्रिएट की हैं एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से। आप जहां भी काम कर रहे होंगे वहां के हिसाब से क्रिएट करेंगे। और ये मेरे डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स पहले से अंदर दिए होते हैं। मैं एक बार फिर से डिक्लेयर कर दूं, जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट वैल्यू जब भरनी होती है, टेक्स्ट में कोई नाम उसके साथ नंबर, तो हम टेक्स्ट लेते हैं। मेमो टेक्स्ट का ही फॉर्मेट है, पर मेमो टेक्स्ट की जगह पे यूज होता है तब जब टेक्स्ट की लिमिट 255 कैरेक्टर से ऊपर हो, क्योंकि टेक्स्ट अपने अंदर 255 कैरेक्टर तक होल्ड करता है। इसके ऊपर मेमो होल्ड करता है 64,000 कैरेक्टर।
एंड देन आफ्टर नंबर, जब कोई नंबर वैल्यू भरनी हो और नंबर के सब टाइप्स नीचे दिए होते हैं, जैसा कि मैंने बताया बाइट 255 नंबर तक, इंटीजर 32,767 तक, लॉन्ग इंटीजर यानी 32,767 तक, लॉन्ग इंटीजर 2 अरब समथिंग वैल्यूज होती है। आई एम नॉट क्लियर बिकॉज एक्सेस इज सेज दैट वी विल एक्सेस द लॉन्ग वैल्यू। सिंगल होता है, डबल काफी बड़ी वैल्यू भर सकते हैं, एंड डेसिमल वैल्यू, और एप्लीकेशन आईडी मतलब ऐसी आईडी जो यूनिक्स होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टेक्स्ट के बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में अगर कोई डेट वाली चीज भरनी होती है तो हम हमेशा डेट एंड टाइम लेते हैं, और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जब डेट एंड टाइम लेते हैं तो ये डेटा टाइप जो डेट एंड टाइम है, ये डेटा टाइप डेट एंड टाइम दुनिया के हर एक आरडीबीएमएस में डेट एंड टाइम के नाम से ही यूज होता है, लेकिन किसी में मंथ पहले लेते हैं, किसी में डेट। एक्सेस के अंदर पहले मंथ डालेंगे, फिर डेट जब हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड भर रहे होंगे। नंबर भरने के लिए होता है, करेंसी रुपए पैसे के लिए होता है, एंड लुकअप विजर्ड रिकॉर्ड भरने के लिए होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, आई विल टाइप न्यू वैल्यूज, इसके अंदर आप कोई रिकॉर्ड भरेंगे वो डिस्प्ले करने लगेगा। एंड देन आफ्टर ओएलई, अगर कोई दूसरा प्रोग्राम आपको अपनी हेडिंग के अंदर खोलना है तो आप ओएलई ऑब्जेक्ट लेते हैं। एंड अटेंडेंस यस और नो वाली वैल्यू, एंड हाँ या ना में जवाब देना है। लिंक फाइल हाइपरलिंक ऑप्शन। तो इस तरह से हमने आज टेबल को डिजाइन करना सीखा और डेटा टाइप सेट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ करिएगा और मेरे फोन नंबर पे कॉल कीजिए।